क्या तुम सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगाने में कंफ्यूज हो जाते हो? अगर ऐसा है, तुम कंफ्यूज हो जाते हो, तो आज तुम्हारी कंफ्यूजन दूर होने वाली है, क्योंकि आज 2 मिनट में हम लोग समझने वाले हैं पूरा का पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक। देखो, सबसे पहली बात कि सब्जेक्ट कौन बन सकता है, ठीक है? सब्जेक्ट बन कौन सकता है? तो सबसे पहले सब्जेक्ट बनता है तुम्हारा नाउन, और फिर दोबारा बनता है प्रोनाउन। ये बात हम जानते हैं सर जी। आगे चलते हैं। देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा क्या ले जाएगा? सिंगुलर वर्ब, ठीक। और प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा क्या ले जाएगा? प्लूरल वर्ब, ठीक। अब देखो, नाउन या प्रोनाउन बनते हैं, तो सबसे पहले नाउन को समझते हैं। नाउन क्या होता है? नाउन में अगर एस या ईएस लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा? प्लूरल। क्या बन जाएगा? प्लूरल। जैसे मान लेते हैं मैंने लिखा यहाँ पे बॉय, और बॉय में अगर एस जोड़ दिए हम तो क्या हो जाएगा? बॉयज। इतनी बात समझ में, ठीक। अब देखो, वर्ब के साथ ना थोड़ा सा उल्टा केस है। अब वर्ब के साथ क्या केस है समझते हैं। वर्ब में अगर एस या ईएस लग गया ना, वर्ब में अगर एस या ईएस लग गया तो वो बन जाता है सिंगुलर। जैसा नाउन होता है ये उसके जस्ट अपोजिट होता है। और थोड़ा सा मतलब जैसे अगर देखें गो, तो गो क्या है? ऑलरेडी प्लूरल है। गो क्या है? ऑलरेडी प्लूरल है। और अगर इसमें एस या ईएस जोड़ दिया जाए जो बन जाएगा आगे चल के गोज, तो ये क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा सिंगुलर। तो नाउन में अगर एस या ईएस लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा? प्लूरल। और वर्ब में अगर एस या ईएस लगा देंगे वो क्या बन जाएगा? सिंगुलर। इतनी बात आपको यहाँ तक समझ में आई? अब चलो अगले स्लाइड पे। देखो, सब्जेक्ट में ना, सब्जेक्ट आपका कौन कौन बन सकता था? नाउन वाला तो हम समझ ही गए। अब हमें समझना है प्रोनाउन वाला। कौन सा वाला? प्रोनाउन वाला। और प्रोनाउन का एक टाइप होता है पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन। तो उसी में ना होता है नंबर, और फिर होता है पर्सन। नंबर मतलब सिंगुलर या प्लूरल, और पर्सन। सबसे पहले हम लोग करते हैं पर्सन, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन क्या क्या होता है बताओ जल्दी? जो बोलते हैं, हु स्पीक्स, जो बोलते हैं। तो आई, या तो मैं बोल रहा हूँ अभी, या फिर अगर हम लोग रहते तो सब हम लोग बोलते हैं। अब है सेकेंड, तो सेकेंड हो जाता है यू, ठीक। यू हो गया। तो अब यू क्या हो जाता है? हु लिसन्स। अगर तुम यहाँ मेरे क्लास में बैठे रहते तो फिर क्या हो जाता? तुम समझ जाते कि जो सुन रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? यू। तुम लोग, आप लोग इन सबकी हिंदी मतलब जो इंग्लिश होता है वो क्या होता है? यू। अब थर्ड पर्सन जो होता है, देखो, अगर लड़के के बारे में बात कर रहे हैं तो ही, अगर लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो शी, अगर किसी भी नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो इट, और फिर या फिर एनिमल भी इसी में आ जाएगा। और वे लोग सबके बारे में बात कर रहे हैं तो दे, ठीक। अब इसमें से कितने लोग सिंगुलर हैं और कितने लोग प्लूरल हैं ये चीज हम समझेंगे। और जो नाम हम लेते हैं, जैसे मैंने नाम लिया रोहन या राधिका, तो वो भी हमेशा थर्ड पर्सन में ही आएंगे, ठीक। अब उसको नंबर के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेते हैं, ठीक। नंबर में जैसे सिंगुलर देखो, आई मतलब मैं, वी मतलब हम लोग, बहुत सारे हम लोग हो जाते हैं। तो जब हम लोग बहुत सारे हो जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा? प्लूरल। और आई किस में आ जाएगा? सिंगुलर, ठीक। अब फिर उसके अकॉर्डिंग अब देखते हैं यू। यू होता है न्यूट्रल। ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन वर्ब हमेशा क्या कैरी करेगा? वर्ब हमेशा कैरी करेगा प्लूरल। वर्ब हमेशा कैसा कैरी करेगा? प्लूरल। अब देखो, थर्ड में हम लोग देखते हैं ही, शी, इट और रोहन, राधिका। ये सारे क्या है? सिंगुलर हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ही, शी, इट, राधिका या फिर रोहन, ठीक। इतना हम लोग समझ गए। अब है वी। वी के साथ क्या आ जाएगा? फिर दे। दे के साथ फिर क्या आ जाएगा? दे। इतनी बातें आपको समझ में आई? जब आप इतनी बात समझ गए तो आप अब नंबर से देख सकते हो कि कौन सा सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है। पर्सन भी आपको समझ में आ गया। देखो, फर्स्ट पर्सन हु स्पीक्स, जो बोलता है। सेकंड पर्सन जो सुनता है। थर्ड पर्सन स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बात की जाती है। आई होप यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलो थर्ड स्लाइड पे। देखो, सब्जेक्ट का तो गेम हमने खत्म कर लिया। अब हम लोग गेम खत्म करेंगे वर्ब का। देखो, वर्ब भी क्या होते हैं? सिंगुलर और प्लूरल हो सकते हैं। तो ये सारे आपको जितने भी दिख रहे हैं, ये सारे आपके कौन से वर्ब हैं? हेल्पिंग वर्ब। 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं मेन वर्ब और एक होते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब, ठीक। आई होप मेरी बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। अब देखो, एक वर्ड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, राइट्स। क्या दिख रहा होगा? राइट्स। तो ये क्या है? ये मेन वर्ब है। ये सीधे सेंटेंस में आता है। और कहाँ आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, जब हम लोग टेंस पढ़ते हैं, ठीक। अब यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिर आप वर्ब लगाओगे। चलो छोटा सा एक एक्सरसाइज कर लें।
एक क्वेश्चन है जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देना, ठीक है। अब एक्सरसाइज लिख देते हैं। ओहो, अब देखो, अब एक और क्वेश्चन है, अगेन सेम लिख लेते हैं। अब आप इसमें लगा करके दिखाओ क्या लगेगा, इज लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा, कमेंट सेक्शन में। और अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो आज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब कैसे लगाए जाते हैं आप इसका बेसिक समझ जाओगे। और फॉलो कर लो, क्योंकि इसके आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको समझाऊंगा सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के सारे कंसेप्ट्स। बाय।